e-recruitment is also possible nowadays, where as organizations we are going to go for the doing the advertisements of job vacancies through the वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज ओवर द वेबसाइट, कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कोई कंसर्न वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन रखेंगे कि भाई हमें सो एंड सो टाइप के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है. वी विल सेंड द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल थ्रू द ईमेल, कि भाई हम कंसर्न लोगों को इन्विटेशन भेज सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी के ये के अंदर ये ओपनिंग्स है, आप वहां पे अप्लाई कीजिए. सो ऑल दोस जॉब सीकर्स आर गोइंग टू सेंड देयर एप्लीकेशंस थ्रू द ईमेल यूजिंग द इंटरनेट. तो जो भी एस्पिरेंट्स है, सीकर्स है, जॉब सीकर्स है, तो वो लोग डायरेक्टली कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अपना सीवी वहां पे सबमिट करवा सकते हैं. तो वंस अगेन कि भाई ये पूरा सिस्टम जो होगा वो इंटरनेट के ऊपर हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा. यहाँ पे फिजिकल मोड नहीं आएगा, ऑफलाइन मोड नहीं आएगा. तो ऑनलाइन मोड के अंदर भी ये सारी चीजें पॉसिबल्स है. सो ऑल्टरनेटिवली द जॉब सीकर्स प्लेस देयर सीवीज इन द websites or even through the various sites like the concerned job.com, naukri.com, monster.com. तो इवन वेरियस जॉब पोर्टल्स होंगे कि जहाँ के ऊपर वो कंसर्न बंदा जाके अपना सीवीज अपलोड कर सकता है. और जो कंपनी होगी वो पर्टिकुलर जो .com है उन लोगों की सर्विस लेती होगी, वहाँ से उनको लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स मिलेंगे, उनका सीवी मिलेगा और उनके ऊपर से वो लोग कंसर्न क्या है जॉब सीकर्स को अप्लाई करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे कि भाई हमारी कंपनी के अंदर ऐसी ऐसी ओपनिंग है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो. तो इवन वी विल आइडेंटिफाई द जॉब सीकर्स ओवर द इंटरनेट, कि भाई इवन रिक्रूटमेंट जो है वो अभी ऑनलाइन पॉसिबल हो सकता है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, कि भाई अगर हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जाके अगर रिक्रूटमेंट करवाते हैं तो उससे फायदा क्या होगा. So with the single click of mouse, we can present the list of jobs. कि भाई बहुत सारी जॉब साइट्स है इंटरनेट के ऊपर, तो कोई भी कैंडिडेट है जो जाके वहाँ पे उसको जॉब चाहिए तो वो इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च करेगा तो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स मिल जाएंगे. तो वो सारे जॉब पोर्टल्स पे जाके वो बंदा क्या है अपना सीवी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकता है. इट रिड्यूस द कॉस्ट बाय 95% ऑफ द ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट. कि भाई ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट में क्या होता था कि भाई हम न्यूज़पेपर्स के अंदर वेरियस एडवर्टाइजमेंट देते थे और क्या है वो एडवर्टाइजमेंट देने का खर्चा बहुत होता था. बट एज कम्पेयर टू दैट इंटरनेट के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, मेल करेंगे तो देयर इज नथिंग कॉस्ट, कि भाई कुछ कॉस्ट नहीं है, इंटरनेट का जो खर्चा है वही खर्चा होगा. सो वी आर सेविंग अ लॉट्स, कि भाई हमारा मॉनेटरी कॉस्ट बहुत सारा बचेगा. इट विल रिड्यूस द टाइम फॉर द नॉर्मल, कि भाई ऑन एन एवरेज 45 डेज से लेके 30 डेज के आसपास हमारा बच जाएगा. क्यों, तो कि भाई हम नॉर्मली क्या करते थे कि भाई ऑफलाइन के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया और उसके बाद हम बोलते थे कि भाई आप विद इन द 15 डेज, विद इन द 25 डेज आप अपने अप्लाई कर सकते हो, और फिर जाके हम आगे की प्रोसेस करते थे. तो ये सारा जो टाइम गैप था वो सारा अभी बच जाएगा. इट विल प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ जॉब opportunities to the candidate when he submit the details of his or her skill test. कि भाई वो जैसे ही इवन ऑनलाइन जाके स्किल टेस्ट दे सकता है वैसे ही उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई कौन कौन से एरियाज में वो अप्लाई कर सकता है. It shortlist the candidates by matching the candidates qualifications, skills, it's with those of the skills and the right competencies inbuilt in the software. कि भाई वो जो वेबसाइट्स होगी तो वो वेबसाइट के अंदर वो बंदा जैसे ही अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो सब कुछ डालेगा, उस हिसाब से वो बंदे को कंसर्न कौन कौन सी जगह पे वो अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है, वो सारा इंफॉर्मेशन उसको अभी ऑनलाइन मिल जाता है. It will also prepare the interview schedules and communications to the same candidate. के वे इंटरनेट के माध्यम से इवन हम ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर इंटरव्यूज भी शेड्यूल कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी उसको कंसर्न वेबसाइट पे से मिल जाएगी. इट स्ट्रीमलाइंस द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर अ गिवन टाइम एंड अनलिमिटेड जॉब रिक्वायरमेंट्स. के भाई ये जो बहुत ही कम टाइम के अंदर ये सारी प्रोसेस हो सकती है. नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स आर रिड्यूस ड्रास्टिकली. कि भाई अभी कोई एक ही बंदा चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए एप्लीकेंट्स को इनवाइट करने के लिए, उनकी कंसर्न एप्लीकेशंस को चेक करने के लिए. वो सारी चीजें अभी इंटरनेट के ऊपर आसानी से हो जाएगी. सो इन द व्यू ऑफ दिस एडवांटेज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स अराउंड द वर्ल्ड हु रिक्रूट द पीपल यूजिंग द इंटरनेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. कि भाई बहुत सारे लोग अगर इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से रिक्रूटमेंट करते हैं. सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द ई सिलेक्शंस.
कि भाई वहां पे बंदे को इवन ऑनलाइन हम अप्लाई भी करवाएंगे और उसका सिलेक्शन भी ऑनलाइन ही होगा. So e-selection has become the popular with the conduct of the various tests through the online. कि भाई हम क्या करेंगे, वो कैंडिडेट को ऑनलाइन मिलेंगे, उसको ऑनलाइन टेस्ट के लिए हम बोलेंगे कि भाई आप ऑनलाइन कंसर्न वेबसाइट के ऊपर जाके आप ये टेस्ट दे सकते हो. तो जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज होंगे, वेरियस टेस्ट होंगे, तो हम इंटरनेट के माध्यम से क्या है, ऑनलाइन ही वो बंदे का टेस्ट ले लेंगे. और इवन जो फाइनल इंटरव्यूज है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल्स विद द हेल्प ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या है, हम वो बंदे का ऑनलाइन इंटरव्यू कर सकते हैं. तो उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो इवन ऑनलाइन ही डिसाइड हो जाएगा. सो फर्दर द एम्प्लॉयज गेट द रेफरेंस लेटर्स, ओपिनियंस फ्रॉम द कंसर्न रेफरीज थ्रू द ईमेल. कि भाई इवन उसका परफॉर्मेंस कैसा था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, इवन वो इंफॉर्मेशन भी क्या है उसको ईमेल के माध्यम से मिल जाता है कि भाई वो कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ. तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी और इंटरनेट के माध्यम से उसको डायरेक्टली मिल जाती है. सो इवन नाउ ई सिलेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स. अगर हम इंटरनेट के माध्यम से उसके इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं तो उससे फायदा क्या हुआ. सो कैंडिडेट्स नीड नॉट टू मूव फ्रॉम हिज प्लेस टू द टेक द इंटरव्यूज. कि भाई अभी कैंडिडेट्स को अपने घर से कंपनी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इवन अपने घर में बैठे बैठे ही कंसर्न क्या है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज, कंसर्न रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन दे सकता है. सो नाउ इट इज क्वाइट कन्वीनियंट कि भाई वो जो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा. इट विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कम एंड गिव द टेस्ट. कि भाई उनका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, तो ये उनको बेनिफिट मिलेगा. कंपनी के रूप में हमको भी बेनिफिट मिलेगा कि भाई हम भी क्या है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट करेंगे, तो उससे हमारा भी टाइम बचेगा. इट विल रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अदर सिलेक्शन टेक्निक्स. कि भाई बाकी की जो फाइनल इंटरव्यूज है उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा. जो कैंडिडेट्स है सिलेक्टेड है उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर सोचने में, उनके टेस्ट लेने में हमें आसानी होगी. इट ड्रास्टिकली रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. कि भाई ओवरऑल जो खर्चा था वो हमारा कम हो जाएगा. बट लिमिटेशंस क्या है ई सिलेक्शंस की. इट कैन नॉट ऑपरेट सर्टेन सिलेक्शन टेस्ट लाइक साइकोलॉजिकल टेस्ट. कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि जहाँ पे बंदे की हम साइकोलॉजी चेक करते हैं, तो वैसे टाइप के टेस्ट हम ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं. द मैकेनिकल डिफेक्ट्स इन ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द सिलेक्शन टेक्निक्स. कि भाई क्या हुआ, कोई बंदे का इंटरनेट स्लो चल रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, वहाँ पे क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. तो एट दैट टाइम के जो इफेक्टिवली इंटरेक्शंस होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा. सो द जजमेंट बेस्ड ऑन दिस ई सिलेक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी एज परफेक्ट एज द ट्रेडिशनल प्रोसेस. कि जो हम फेस टू फेस मिलते थे, वो बंदे को ऑब्जर्व करते थे, उसका जेस्चर, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस, तो वो सारा क्या है हम फिजिकल में देखते थे. तो उस टाइम पे वो बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं है, वो कंसर्न काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो हम इवन उसकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी समझ सकते थे. बट यहाँ पे वो सारी चीजें हम नहीं कर सकते बिकॉज वो बंदा हमारे सामने नहीं है, वो तो इंटरनेट के माध्यम से हमसे जुड़ा हुआ है. तो ये सारी क्या है लिमिटेशंस है कि जो हमारे सामने आएगी जब हम ई सिलेक्शन के लिए जाएंगे तब. आफ्टर द